गुरु को ढूंढने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए थोड़ा सा परिश्रम किया, त्याग नहीं किया, नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। अगर वो भी अपनी तरह यूं करके बैठ जाता, अपन से ताली नहीं बजे, है ना? क्यों पीछे वालों? बस आकर के बैठ गए साहब। कहां से संत मिलेगा और कहां से ठाकुर मिलेगा? उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। किसी ने आटा दे दिया, दाल दे दी, पानी का घगरा भर दिया, पर जब तक उसे गूंदोगे नहीं, गीला नहीं करोगे, बाटी नहीं बनाओगे, भोजन बन जाएगा? हाँ? खाने के लिए तो सब तैयार है। ऐसा कोई संत मिले जो तार हरी से जोड़े, पर कुछ अपने को भी तो करना पड़ेगा। मेरा तार से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, संत मिले, ऐसा संत मिले, ऐसा संत मिले, मेरा तार से जोड़े, ऐसा कोई जो कुएं में गिर गई। कौन है जो कुएं में कोई बाल्टी गिर जाए ना, घगरा गिर जाए, उसकी तरह है। अब उसे निकालेंगे कैसे? पूरे घर में एक ही बाल्टी, फिर वो भी कुएं में गिर गई। उसे निकालने के लिए आंकड़ा बनाएंगे, रस्सी जोड़ेंगे, उसे निकालने की कोशिश करेंगे, और मेहनत की तो बाल्टी निकल भी जाएगी। और हम भी वही हैं, इस भवसागर रूपी कुएं में गिर गए हैं। हमें भी कोई ऐसा गुरु आ जाए, मिल जाए, तो इस भवसागर से पार कर दे। जग में रहे जगत से यारा, जग में रहे गगन से तारा, जग में रहे जगत से यारा, जग में रहे जाते हैं, है ना? बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है,
अब तो यही आस है कि डॉक्टर ने कह दिया कि शायद मुश्किल ही बचे, तो लोग कहेंगे 5 लाख लग जाए, 10 लग जाए, पर बचना चाहिए। किसको ढूंढ रहा है? ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए कि जो इसे बचा दे। हा? एक आदमी को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि उसकी याद है कि 80 साल से ज्यादा नहीं बचेगा। कितने दिन बचाएंगे? कोई 80 साल बचेगा, कोई 90 बचेगा, कोई 50 बचेगा, फिर भी 10 लाख लगा दो, पर बचना चाहिए। अपन डॉक्टर को ढूंढते हैं, केस जीता दे, वकील को ढूंढते हैं, पर आज तक किसी ने गुरु को नहीं ढूंढा कि जो इस भवसागर से पार करा दे। जग में रहे जगत से न्यारा, जग में रहे जगत से न्यारा, जग में रहे जगत से न्यारा, जग में रहे जगत से देखना, कोई पाँव में कपड़े के जूते पहन के जाता है ना, उसे भी हाथ में निकाल लेता है, हाथ में ले लेता है, कहीं गीला हो जाए, कपड़े का जूता है। हा? क्यों? क्योंकि उसके 500 रुपए दिए, 1000 रुपए का जूता है, निकाले कि नहीं निकाले? हा? उसको भेजने दे? नहीं। एक जूते की इतनी वैल्यू है, एक कपड़े की इतनी वैल्यू है, इस शरीर की इतनी वैल्यू है, पर जो परमात्मा ने हमें अमूल्य रतन दिया है, मनुष्य योनि दी है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नदी पार करते करते अगर जूता बह जाए तो भले खुद मर जाएगा, पर जूते को पकड़ने के लिए दौड़ जाएगा। दौड़े कि नहीं दौड़े? अरे कम से कम ये तो सोचो कि ये जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसे कौन बचाएगा? जूते को तो अपन ही बचा लेंगे, पर ये दारू पीने में, मांस मदिरा खाने में, लड़ाई झगड़ा करने में, कोर्ट कचहरी करने में जा रही है, ये जिंदगी बर्बाद हो रही, इसे तो बचा लो कम से कम। हा? किसी गुरु की शरण में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, ताकि वहां से अपना ये बुद्धि, मन, विवेक बदल जाए और हमारा जीवन बदल जाए। मेरा तारी हरि से जोड़ी साथ कुछ पल्ले पड़ी, कथा समझ में आई थोड़ी बहुत? कल की कथा में एक पॉइंट था, मैं कौन हूं जो अपने आप को जान जाए। ये सबसे बड़ी चीज है। और आज जीवन बिगड़ रहा है, जिंदगी बिगड़ रही है, उसे संभालने के लिए अभी भी हमारे पास समय है। किसी का बेटा बिगड़े, किसी का घर बिगड़े, किसी की फसल बिगड़े, हाँ?
गांव वालों को भी दुख होगा, अरे बेचारे की इतनी बढ़िया फसल थी बिगड़ गई है, क्या करें। सारे गांव वाले मिलके सपोर्ट करो ताकि ये फांसी नहीं लगाए, है ना। पर गांव में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो यूं कह सके कि इसका जीवन बिगड़ रहा है, इसे किसी गुरु की शरण में पहुंचा दे। कहेगा कोई मंदिर जा भी रहा होगा तो ये कार का ढोंग कर रहा है, हाँ? महीना 6 महीने पहले तो दारू की बोतल हाथ में, हाँ? क्यों गोपाल, है ना। अभी मौका है, समझ जाओ। ये निकल गई ना, अगले योनि में ना जाने सुअर की योनि में डालेगा भगवान, जाने कीड़े मकोड़े की योनि में डालेगा, ना जाने कौन से बाथरूम में गटर में पटक देगा, वहां जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए, इससे पुण्य करके हम चाहे तो 4 हाथ वाले बन सकते हैं, और अगर बुरा कर देंगे तो 4 हाथ की जगह में 4 पांव वाले बन जाएंगे। पर बनेंगे काहे से? इसी योनि से बनेंगे। अभी जो करेंगे वही हमें अगले योनि में प्राप्त होगी। अभी समय है, सुधर जाओ। राजा बैठ गया भगवान के सामने, ऐसा कोई संत मिल जाए जो 7 दिन में मेरा उद्धार कर दे, और आया है। सुखदेव जी महाराज आ गए और आकर के कहा, राजन क्यों बैठा हुआ है, इतना दुखी क्यों है? जिस जगह 88,000 महात्मा बैठे हैं, एक भी महात्मा नहीं, 88,000 विद्वान महात्मा संत बैठे हैं, उनके बीच में एक आया 16 साल का बालक सुखदेव जी महाराज, और आकर के राजा से कहने लगे, राजन क्यों दुखी हो रहा है? राजा ने कहा, महात्मा मुझे श्राप लगा है कि 7 दिन में मरने वाला हूं। महात्मा ने कहा, 7 दिन तो बहुत बड़े होते हैं। एक घड़ी आदि में पुण्याद। राजन क्यों परवाह करता है? तेरे लिए तो 7 दिन बताए हैं, पर मैं गारंटी देता हूं कि चाहूं तो एक घड़ी आदि में पुण्याद, इसी में उद्धार कर दो। मिला कोई संत जो इतनी दम से कह सके कि मेरे शिष्य का कोई बुरा नहीं कर सकता, और कह दिया, पर उसके लिए ना तू व्रत करेगा, ना पूजा करेगा, ना कोई दान करेगा, ना यज्ञ करेगा, कुछ मत कर। क्या करेगा? मौन होकर के कथा में बैठ जाए, सुन हो जा, बस सब संसार को भूल जाएगा, तो अपने आप ये जीव यहां से निकल जाएगा। और जिसको मरते समय तकलीफ ना हो, बस उसे पता चल जाएगा कि ये कौन सी योनि में गया है। बात ठिकाने आ रही कि नहीं आ रही? जहां से घूम रहे हैं अपन वहीं चल रहे हैं ना। क्या करना है? अंत समय सुधारना है। आगे का बिगड़ गया सो बिगड़ गया, पर अंत समय सुधारना है। राजा से कहा, तेरा अंत समय नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? सुन हो जा, बस संसार को भूल करके एक हो जा। मैं तुझे गारंटी देता हूं कि तू नरक में नहीं जाएगा। और राजा बैठ गया, बस आज मुझे वो संत मिल गया। गुरु ने नाम दे दिया, और गुरु ने कह दिया कि जा इसी नाम के भरोसे भजना चालू कर दे। उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हर समय राम का नाम ले, तो जो जिससे जुड़ेगा उससे ज्यादा प्रेम हो जाएगा, और जो जिससे दूर होगा उससे दूर होता चला जाएगा। माँ अपने बेटे को जब तक गोद में रखे और दूध पिलाए, जब तक कितना प्रेम करे कि वो दूर करे उसे, हाँ? और उसी माँ के दूसरा बेटा अगर जन्म लेकर के आ जाए तो बड़े को छोड़े कि नहीं छोड़े? छोड़ते कि नहीं छोड़ती? ऐसे हमने जीवन भर माया से, मोह से, ममता से प्रेम किया है, परिवार से प्रेम किया है, पर वो बड़ा हो गया, उसे छोड़ो। अब नए बेटे की ओर दौड़ जाओ कि मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा था
ये परिवार था, समाज था, रिश्तेदार था, ये सारे काम कर लिए, ब्याह शादी, पैसा कमाना सब कर लिया। अब दूसरे बेटे की ओर ध्यान दे लो तो ये हमें भवसागर से पार कर देगा। और करे या न करे, ये भवसागर से पार करेगा। बड़े बड़े आदमी की औलाद देख लो, यहाँ से पूतला लेकर के चले भी जाएंगे तो कहीं गेले रास्ते में ही बहा देंगे, वो गंगा जी भी नहीं ले जाएंगे। ले जाए कोई देखने गया वहां कि नहीं मेरे बेटे ने गंगा जी में जाकर ही पिंडदान किया है, कोई गारंटी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हो सके यहाँ से चला बांध कर पोटले कोटा की चंबल में छोड़ दिया जाए। हाँ? छोड़े कि नहीं छोड़े? उनका भरोसा मत करो। राजा दशरथ के चार बेटे हैं, वो लकड़ी के लिए तरसा है। हा? करोगे भरोसा? राजा दशरथ जिसके घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे 4 बेटे हैं, और राजा दशरथ तेल के कड़ा में पड़ा है कि कोई ऐसा एक बेटा आ जाए जो मुझे लकड़ी तो दे दे। कितना बदनसीब बाप होगा। जब भगवान के बाप को अग्नि नहीं मिल सकी तो अपन किसके भरोसे हैं? विचार करें, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे घर वाले हैं, मेरा पैसा है। डॉक्टर ने बोल दिया 10 लाख देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। बेटे ने कह दिया कि 6 महीने एवर लिए, अब कहां तक एवरे, गाय दान करवा दो, डोकरा जैसे तैसे मरे तो बढ़िया रहे। कहेगा कि नहीं कहेगा? क्यों करो किसी का भरोसा? भरोसा करना है तो सिर्फ ठाकुर का करो, बस राम का करो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावो गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावो गली गली। कोई साथ में ले जाएगा? अभी से पोटली बांध लो कि इसको ले चलना है ऊपर। किसी का गला काटा, किसी की जेब काट ली, किसी की जमीन रुका ली, किसी का मकान रुका लिया, क्या इन सबको लेकर के जाएंगे? धन दौलत वालों सुन लो, बात सुनाओ करी करी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का
प्यारा शोर मचाओ गली गली बोलो बोलो आपके हीरे मोती में बिखराओ गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली राम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली गुरु की शरण में चले गए और गुरु ने निश्चित कर दिया, जा अब तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, मैं ही गारंटी लेता हूं। हमारे गले में अगर तुलसी की माला आ जाए, रुद्राक्ष की माला आ जाए और गुरु का दिया हुआ नाम आ जाए तो निश्चिंत हो जाओ, बस भजने लग जाओ। जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम का सकीर्तन करने लग जाओ हर समय। और जपते 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 अंत समय में भी जब हम मरेंगे तो वो नाम जरूर याद आएगा। और जब नाम याद आ गया तो हमें कोई नरक में नहीं ले जा सकता। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव अंत समय मरने वाले को क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, सतत भजन करना चाहिए भगवान। सुखदेव जी को कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित। गलितम फलितम ललितम तुंडम, ये भागवत ऐसा फल है इसके अंदर गुठली नहीं है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, रस है। जैसे आम की गुठली निकाल दी, छिलके निकाल दिए और उसका जब जूस बना, उस जूस को जब राजा परीक्षित को पिलाया तो राजा अमर हो गया। कथा सुनाने लगे। सर्वप्रथम कथा आती है सृष्टि की उत्पत्ति की। धरती के ऊपर सब जगह जल ही जल है, कहीं पर भी धरती नजर नहीं आए, कुछ भी नहीं है। भगवान की इच्छा जागृत हुई। कौन से भगवान की? निराकार की, जिसका कोई आकार नहीं है। भगवान भी दो हैं, देखना, उसके दो रूप हैं, एक तो है साकार रूप और एक है निराकार। साकार रूप वो है जो बर्फ का टुकड़ा है। पानी के दो रूप हैं, एक रूप तो पानी का गिलास है और एक रूप वो है कि जिसका कोई आकार नहीं है, वो तो गिलास का पानी हो गया। और एक वो है साकार रूप जो बर्फ है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, वो क्या है? वो साकार रूप है। ये भगवान है, ये साकार है। और निराकार वो है जिसका कोई रूप नहीं है। आज वो निराकार पड़ा हुआ है, समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है, पानी में, जहां देखो जहां जल ही जल है। इच्छा हो गई कि मुझे साकार बनना है, तो एक अंडे में से जीव प्रकट हो गया और वही जीव की नाभि से कमल निकला और वही कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को छींक आई और उन्हीं की नासिका से जब छींक आई तो उससे रुद्र की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम की सृष्टि की उत्पत्ति ये। ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की हजारों वर्ष तक, तब जाकर के मैथुन मैत्री सृष्टि की उत्पत्ति की। संत महात्माओं को प्रकट किया, राक्षसों को प्रकट किया, देवताओं को प्रकट किया। सारी उत्पत्ति होने के बाद में
ब्रह्मा जी को विचार आया कि महात्मा उत्पन्न किए, ये सब भजन करने चले गए। मैंने राक्षस उत्पन्न किए, वो सब दुष्ट हो गए। देवता उत्पन्न किए तो वो स्वर्ग रुका करके बैठ गए, पर इस धरती का भला चाहने वाला तो कोई भी नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर के दो भाग किए, एक भाग से मनु बने और एक भाग से शत्रुपा बने। एक शरीर के दो भाग हुए, आधे से नारी बने और आधे से पुरुष बने। सर्वप्रथम हमारे मनुष्य योनि के सबसे ज्यादा पहले के मनुष्य कौन है? मनु और शत्रुपा। पर मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया, पर ये सृष्टि करे तो कहां करे? जहां देखा जहां पानी है। ब्रह्मा जी को विचार आया, बिना धरती के तो कोई सृष्टि नहीं कर सकता है। उसी समय भगवान नारायण वाराह बन करके प्रकट हुए और वाराह बन करके गए। दिति के पुत्र हरणाक्ष और हरणाकश्यप हुए दोनों भाइयों ने, जिनमें हरणाक्ष बड़ा था, वो धरती को ले जा करके समुद्र में जाकर के छिपा दिया। वारा भगवान प्रकट हुए और जाकर के हरणाक्ष का वध किया और धरती को छुड़ा करके लाए और लाकर के फिर सृष्टि की रचना करी। ये हरणाक्ष और हरणाकश्यप कौन है? राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव ये मेरे समझ में नहीं आया, ये कौन है? महाराज कश्यप की दो पत्नियां हैं, एक दीति है और एक अदिति है। अदिति देवताओं की माता है और दीति देवताओं की माता है, असुरों की माता है। एक बार शाम का समय है और कश्यप ऋषि भगवान के भजन करने के लिए बेटे माला कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उसी समय दीति आई और दीति ने आकर के कहा, स्वामी मेरी इच्छा की पूर्ति करो। काम वासना जागृत हो गई, समय नहीं देखा कि ये समय कौन सा है। गर्भ धारण करने का भी समय होता है, संस्कार देने का भी समय होता है, कान छेदन करने का भी समय होता है, जनेऊ देने का भी समय होता है, चोटी रखने का भी समय होता है। और ये गई और जाकर के काम वासना से लिप्त थी और मना भी किया गुरुदेव ने कि ये समय अभी भोग करने का नहीं है, भोग करने का समय ये संध्या का समय है। और संध्या के समय भोजन, भजन, स्वाध्याय और निंद्रा, ये चार काम कभी भी नहीं करना चाहिए। ना तो शाम के टाइम हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर पढ़ाई करेंगे तो कितना भी पढ़ लो फिर भी बुद्धि कारगर नहीं होगी, वो विद्यार्थी कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि उस समय भगवान की पूजा का टाइम है और उस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं। शाम के समय भोग नहीं करना चाहिए। अगर भोग किया तो फिर हरणाकश्यप और हरणाक्ष जैसी औलाद पैदा होगी। तीसरा है सोना नहीं चाहिए। इधर सुबह और शाम का टाइम मिल रहा है, रात और दिन का, उस समय लोग खर्राटे भर रहे, नींद काट रहे। चाहे कितना भी काम करो पर उस समय सोना नहीं चाहिए। जो ज्यादा सोगा उस समय वो बीमार रहेगा। चौथा कारण बताया भोजन, भोजन भी नहीं करना चाहिए, वो आसुरी समय होता है और उस समय भोजन, निंद्रा, पढ़ाई और भोग, ये चार काम कभी भी नहीं करना चाहिए। मना कर दिया फिर भी नहीं मानी और ससर्ग किया है। ससर्ग करने के बाद में जब गर्भ धारण हुआ तो महात्मा ने श्राप दे दिया, जा दुष्टा तूने मेरा भी धर्म नष्ट किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे गर्भ से 2 असुर पैदा होंगे, राक्षस पैदा होंगे, क्योंकि तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया है। इस समय मैं पूजा कर रहा था, संध्या वंदन कर रहा था, भजन कर रहा था, श्राप दे दिया। दीति डरने लगी, रोने लगी, प्रार्थना की, स्वामी ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। कश्यप जी ने कहा कि जा तूने क्षमा मांगी है और
मैं तुझे ये वचन देता हूं कि इन्हीं के कुल में भगवान नारायण का भक्त पैदा होगा। ये राक्षस भले ही है, पर राक्षसों का उद्धार करने के लिए भगवान नारायण का भक्त पैदा होगा तेरे कुल में, तू दादी बनेगी। दीति ने उन्हीं बालकों को 100 बरस तक अपने पेट में रखा, जन्म नहीं दिया, क्योंकि डर था कि ये दुष्ट जन्म लेकर के आएंगे तो इस धरती को परेशान करेंगे, देवताओं को परेशान करेंगे, गाय को परेशान करेंगे, साधु संतों को परेशान करेंगे। 100 बरस तक गर्भ में रखा, जन्म नहीं दिया, पर देवता जलने लगे, त्रिलोक जलने लगा। तब जाकर दिति ने बालकों को जन्म दिया और जन्म लेते ही विकराल रूप धारण कर लिया, विशाल रूप धारण किया, तीनों लोगों को जीत लिया। तीनों लोगों को जीत करके हरनाक्ष ने और इस धरती को ले जा करके पाताल में छिपा दिया। आज उसे ही छुड़ाने के लिए भगवान को वाराह अवतार धारण करना पड़ा। वाराह किसे कहते हैं? सुअर से। सुअर का रूप धारण करके गए और जाकर के पाताल में गंदगी में जाकर जहां धरती को छुपाया, उसे लेकर के चलने लगे। इतने में हरनाक्ष आ गया। हरनाक्ष ने वारा को आवाज लगाई, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध होता रहा बहुत देर तक। शाम का समय होने जा रहा है, देवता कहने लगे भगवान इसे ज्यादा खेल मत खिलाओ, इसे समाप्त करो, क्योंकि रात के समय असुर की ताकत ज्यादा होती है, राक्षसों की ताकत दुगनी हो जाती है, इसे समाप्त करो। उसी समय हरनाक्ष का वध किया और उसी दिन से हरनाक्ष कश्यप भगवान से बैर करने लगा। ये और कोई नहीं है, ये नारायण है, और नारायण ने मेरे भाई को धोखे से मारा है। उसी दिन से बैर करने लगा। इधर भगवान धरती को लेकर आए और उसे आधार देकर स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद में मनु और शत्रुपा की सृष्टि पैदा हुई। मनु महाराज के आकुर्ति, देहूति, प्रसूति 3 कन्या पैदा हुई और 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुर्ति, देहूति, प्रसूति। प्रसूति महाराज दक्ष को भी आई गई, देहूति कर्दम ऋषि को भी आई गई। कर्दम ऋषि संत हैं और भजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। कर्दम ऋषि की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और सामने आए कि महात्मा, आज मैं तुम्हें वरदान देने के लिए नहीं आया, वरदान मांगने के लिए आया हूं। भगवान नारायण प्रकट हुए और महात्मा से कहा कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए नहीं, वरदान मांगने के लिए आया हूं। कर्दम ऋषि ने कहा, ऐसा क्या हुआ जो आप मुझसे वरदान मांग रहे हो? महात्मा से कहा, क्या वरदान है? कि आप शादी कर लो। कि भगवान क्यों उलझन में भटकते हो? इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं और आपका दर्शन करने के लिए बिल्कुल किनार पे आ गया कि आपके दर्शन हो जाए, आपसे बातें हो रही है, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? फिर आप मुझे उल्टा शादी के चक्कर में क्यों भटक रहे हैं? भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा पिता मुझे धरती पर और नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं जन्म लेकर के आना चाहता हूं। भगवान तो सबके घर जन्म लेकर आ सकता है, पर ऐसे माता पिता भी तो हो जो भगवान को जन्म दे सके। भगवान ने पसंद किया है, कर्दम ऋषि तुम्हारे घर में पुत्र बनकर के आना चाहता हूं, इसलिए तुम शादी करो। पहली बार कोई बेटा होगा जो अपने बाप की शादी करवा रहा है। कर्दम ऋषि ने कहा कि ठीक है भगवान, आपकी ही आज्ञा है तो मैं शादी जरूर करूंगा, पर लड़की मेरी पसंद की होना चाहिए कि वो भी आ जाएगी। ठीक है, किसकी कन्या है? मनु महाराज की पुत्री है
और मनु महाराज जब अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे देवहूति को, तो उसके साथ में तुम्हारा विवाह होगा। भगवान तो कह करके चले गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मनु महाराज आए तो एकदम से हारी मत बढ़ लेना कि शादी करना है। नारायण आए, उन्होंने कहा कि शादी करना है, और ब्रह्मा जी आए तो कह दिया कि एकदम से हाँ मत भर लेना कि शादी करना है, एक दो बार मना कर देना फिर शादी की हाँ कर लेना। ठीक है। मनु महाराज आए, रथ में अपनी कन्या को लेकर के आए, और कर्दम ऋषि ने अपनी कुटिया को साफ सुथरी करके आसन लगा रखा है। मनु महाराज अपनी पत्नी के साथ में आए, कन्या के साथ में आए, तीनों को बिठाया। पत्नी वो होती है कि अपने पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठती है, उससे भी धर्म नष्ट होता है। कर्दम ऋषि ने 3 आसन लगाए, एक पर मनु बैठ गए, एक पे शत्रुपा बैठ गई, और एक उस कन्या के लिए लगाया था जिसका विवाह करने के लिए आए। पर कन्या ने अपना हाथ रखा, और पति बनाने के पहले ही देख लो कितना सम्मान है कि मेरे पति ने बिछोना बिछाया, इस पे बैठती हूँ तो मेरे को पाप लगेगा, और अगर नहीं बैठूंगी तो भी पाप लगेगा। उस पे बैठी भी नहीं, और हाथ रख करके पति का सम्मान भी कर लिया, और आसन को दूर भी कर दिया। वो होती है सती, जिन सतियों का नाम इस ग्रंथ में है। मनु महाराज ने कहा कि कर्दम ऋषि, मैं अपनी कन्या को तुम्हें देना चाहता हूं, इनसे विवाह कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा विवाह तो कर लो, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मेरे भजन में जो घरवाली बाधा करे, ऐसी कन्या से विवाह नहीं करूंगा। आजकल कोई भी भजन करने लग गया, किसी गुरु से मंत्र ले लिया, घर वाले परेशान कर देंगे उसे। पूरे जीवन तो पाप करते हो गए और अब भजन करने बैठ गया। हा? खेत में कौन जाएगा? जानवर कौन चराएगा? बच्चा बच्ची का ध्यान कौन रखेगा अगर तू भजन करेगा तो? कहते कि नहीं कहते? और विश्वास ना हो तो माला लेकर बैठ जाओ एक दिन दरवाजे के ऊपर, देखिए दोबारा रोटी भी मिल जाएगा। हाँ? माला भी फेर लो और रोटी भी मिल जाए दरवाजे पे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें तो इसको कलयुग नहीं कलयुग कहा गया है। काम करे तो अन्न मिले। हर आदमी के लिए कुछ न कुछ देना पड़ेगा, जब अपने को मिलेगा। ये मत सोचो कि खाली बैठ जाओ और कोई अपने को आकर के खिला दे। नहीं, कर्म करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दरवाजे पे बैठ गए, माला ले ली, नरसिंह भगत बन गए, कोई भी पानी देने वाला भी नहीं आएगा। कर्दम ऋषि ने कहा कि नहीं, मैं भजन करने के लिए जिस दिन भी चाहूं कि आज मुझे भजन करना है और ये मना नहीं करे तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। देवती ने कहा कि बंदा अभी से मना कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो शादी करके बाबा जी हो जाए तो मैं किसके घर जाऊं? अभी से इसका भरोसा नहीं है। फिर भी इसने मन में माना, विचार किया, चलो मेरे को ऐसा कामी पति तो नहीं मिला कि जो जीवन भर भोग में निकाल दे। भजन करने वाला मिला है तो ये खुद भी तरेगा और मेरे को भी तार देगा। ऐसा पति चाहिए। अब किसी दारूबाज के चक्कर में पड़ जाओ, पैसा तो बहुत है, उसके घर की बेटी कभी भी सुखी नहीं रहेगी, ये याद रखना। दारू पिएगा, रात के 12 बजे कहीं पड़ा हुआ है, यहाँ घर में बेटी रो रही है, मेरा पति नहीं आया अभी तक। हाँ? किसके पल्ले बांध दी मेरे को? कितनी दुखी होगी वो। उसकी रात नहीं कटे, वो भले मजा कर रहा होगा पर वो घर में बेटी बेटी रो रही होगी। देवती ने कहा कि चलेगा, ठीक है, आप जब चाहो जब भजन करो, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, देवती ने कहा कि कम से कम एक औलाद तो दोगे क्या? हाँ, एक संतान पैदा होने के बाद में मैं भजन करने चला जाऊंगा।
देवती ने कहा कि ठीक है। दोनों की शादी हुई और शादी करते दूसरे दिन ही महात्मा की समाधि लग गई। 27,000 वर्ष तक समाधि में बैठ गए। देखो, जिस दिन उसकी सुहागरात हो, लाडी घर में आई और लाडा घर छोड़ के भाग जाए, उस घर की परिस्थिति कैसी होगी? जरूर कोई न कोई चक्कर है। कहाँ गया? आज तो उसे यहाँ रहना था, पर नहीं, महात्मा उसी दिन समाधि में बैठ गए। और 1-2 दिन की नहीं, 27,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। इधर देहूती सूख कर काटा हो गई। कब जगेगा ये? कब जगेगा? कब जगे? इंतजार कर रही है। 27,000 वर्ष के बाद में जब आंख खुली, देहूत जी को देखा, कांटे के समान ने झुर्रियां पड़ गई है, मांस लटक गया है, हाड नजर आने लगे। सामने बेटी पांव में इंतजार कर रही, आंखों की ज्योति रह गई, बस कब प्राण निकले। महात्मा की आंख खुली, देखा, देवी कौन हो? तुम कौन हो? अब घरवाली से उसका आदमी पूछे कि तू कौन है, तो उसके कालजे में कितनी बीतेगी। करदम ऋषि कह रहे कि तू कौन है? देवती ने कहा, धन्य, इसके लिए पूरी जिंदगी खराब कर दी, ये पूछे कि तू कौन है। हाथ जोड़ के कहा, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं। मेरी पत्नी है। कब से इंतजार कर रही कि महात्मा? 27,000 वर्ष हो गए इंतजार करते, कब जगे? और आज जब तुम्हारी नींद खुली है, जगे हो और आप मेरे को पहचान नहीं रहे। उस दिन फिर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के करदम ऋषि ने योग बल से अपनी पत्नी को भी जवान किया और खुद ने भी जवान रूप धारण किया। हजारों वर्ष तक संसार में घूमते रहे, पुष्पक विमान में बैठकर, और उसी समय उनके जीवन में 9 कन्या पैदा हो गई। देखना, जब समय खराब आता है, या तो महात्मा ने वचन दिया था कि एक संतान पैदा होने के बाद में भजन करने चला जाऊंगा, पर यहाँ धीरे धीरे 9 पैदा हो गए। जब एक बार केवल माया के चक्कर में पड़ता है ना, तो वो सुलझने वाला नहीं है, फिर उसी में उलझता रहता है, उलझता रहता है, उलझता रहता है। 9 कन्या पैदा हो गई। और जब 9 कन्या पैदा हुई, तब एकदम से ध्यान आया, देखो मैंने जीवन खराब कर लिया, और जाने लगे घर छोड़ करके। पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, महात्मा जा तो रहे हो, पर इतना तो बताओ कि तुमने औलाद दी कहां? ये तो सब पराया धन है, ये तो दूसरे के घर जाने वाली है, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो एक भी संतान नहीं है। फिर महात्मा रुके। उनके घर में भगवान कपिल जी महाराज का जन्म हुआ। जब हमारे जीवन में 9 भक्ति पैदा हो जाएगी, उसके बाद में 4 भगवान आते हैं। प्रथम भगति संतान करि प्रथम भक्ति कौन सी है? संतों का संग करना। अब यहाँ बैठे हैं, अगर कोई महात्मा गांव में आ जाए और उसका संग करने, उसके साथ में बैठने का टाइम नहीं है, तो भक्ति कहां से होगी? दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, ये सत्संग हो रही है, ये दूसरी भक्ति हो गई। अभी अपने यहाँ बैठे हैं, 2 भक्ति हो गई हमारी, पर लोगों को सत्संग में जाने का समय नहीं है।
भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरु की पद चरणों की सेवा। पर लोगों को अपने गुरु के ऊपर भरोसा ही नहीं है। कोई ने अच्छी कथा कर दी, उस गुरु के पीछे दौड़ने लगे। कोई के पास में बढ़िया चमक दमक है, उसके पीछे दौड़ने लगे। गुरु कोई भी हो जो हमें रास्ता बता दे, वही गुरु सबसे महत्व का होता है। जो हमारा जीवन बदल दे, वही गुरु हमें भवसागर से पार कर सकता है। गुरु भी बदला नहीं जाता और माला भी बदली नहीं जाती। जीवन में याद रखना, चाहे कैसा भी गुरु हो, अच्छा बुरा पापी कामी क्रोधी कैसा भी हो, उससे हमें गुण लेना है। अवगुण से क्या मतलब है? पर बिना गुरु के कोई उद्धार नहीं हो सकता है। 9 प्रकार की भक्ति बताई, जिनमें पहली भक्ति है संतों का संग करना, दूसरी कथा सुनना, तीसरी गुरु के पद की सेवा करना, और जो गुरु ने नाम दिया है ना, उसका सतत जपन करना, वो चौथी भक्ति है। अब ये 4 काम तो एक ही जगह हो गए, वो एक नहीं हुए। पर क्या करें, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर गुरु बना लिए, माला जपने लग जाए, तो दारू पीने का टाइम कहां से मिलेगा? है? वो काम भी तो जरूरी है। अरे अपन ने पिएंगे तो क्या हुआ, रिश्तेदार आएगा, उसे तो पिलाना पड़ेगा ना। और उसे पिलाते पिलाते नीयत खराब होगी, एक आध घुटक अपन भी ले लो। हा? गुरु बना लो, समय अभी है, और अगर ये समय निकल गया तो ये आने वाला नहीं है। माता पिता परमात्मा मिलते ना दूजी बार है। हा? ये मिल सकते हैं, चाहे आप रिश्तेदार बना लो, इधर बिगाड़ो उधर तैयार है, दूसरा मिल जाएगा। माता पिता गुरु और परमात्मा, ये दोबारा नहीं मिलते हैं साहब। एक बार मौका चला गया, माँ मर गई तो आप भले दूसरे की बोलती हुई को माँ बना लो, पर उतना लाड नहीं मिलेगा जिसने अपने को जन्म दिया है। बाप भले गरीब है, खुद फटा पुराना पहन लेगा, जूते टूटे होंगे, पर अपने बेटे के लिए नया कपड़ा दिलाने चला जाएगा। वो बाप होता है। और गुरु वो है कि चाहे कैसी भी तकलीफ और कितना भी पापी क्यों ना हो, पर अपने शिष्य को नाम देकर के तारने की कोशिश करेगा, कहीं मेरा शिष्य डूब ना जाए। बाकी सब संबंध बेकार हैं, सब नकली हैं, सब झूठे नाते रिश्ते हैं, कोई काम आने वाला नहीं है। 4 संबंध बना लो, माता पिता गुरु और परमात्मा, इन चारों के अलावा सब बेकार है। घरवाली तो चाहे तो 10 ले आओ, पर मां ला सकते हो, और लाएंगे तो वो दूसरी आएगी जो भी दुर्व्यवहार करेगी। जब उसका खुद का बेटा आ जाएगा, उस दिन वो अलग कर देगी, हटाओ, आधी जमीन लेगा ये। इसलिए गुरु को भी नहीं बदलना चाहिए, माला को भी नहीं बदलना चाहिए, ये बदलने की चीज नहीं है। गुरु के अंदर अवगुण मत देखो, गुरु के अंदर गुण देखो और वो ले लो बस। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति कौन सी बताइए? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम सो वेद प्रकाशा। 5 भक्ति है, शास्त्रों में बताया है। गुरु ने जो मंत्र दिया है उस पर विश्वास करो और सतत जपन करने लग जाओ।
अब यहाँ बैठे हैं जिनमें से किन किन के गुरु हैं देखे है कोई के एक आध दो के गुरु बना रखे हैं क्या? क्यों गोपाल गोपाल गुरु बना रखा कि नहीं? हाँ कैसे बनाएगा? अभी तो 6 महीने नहीं हुए दारू पिए। मोह कपट छल छिद्र छोड़ करके गुरु ने जो रास्ता बताया उसे पार करना चाहिए। ये छठी भक्ति है। यथा लाभ संतोषा, जो अपने घर में रूखा सूखा मिल जाए उसमें संतोष करो, किसी का गला मत काटो। ये 7वीं भक्ति हो गई। अब यहाँ गले में तो माला पहन ली, रोज सुबह शाम मंदिर जाने लगे और इंतजार कर रहे हैं कि आज किसका झगड़ा तुड़ाऊं। एक का झगड़ा तुड़ाऊंगा, 15 लाख का फाइनल करूंगा, 50,000 मेरे बचेंगे। करता कि नहीं करता है? फिर कहाँ हो गई भक्ति? क्यों माला फेरता है? क्यों भजन करता है? तेल का कैन भरवा के ले आओ और अगर उसमें नीचे अगर एक छेद होगा तो वो तेल पूरा रात भर में बह जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। हम जितने भजन करें, जितने तीर्थ करें, जितने माला करेंगे, अगर हमारे अंदर एक भी अवगुण है तो वो सारा पुण्य लेकर के चला जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, ये 6 शत्रु हमारे इतने बुरे हैं कि हमें बर्बाद कर देते हैं। इन्हें छोड़ना है। आप भले रोटी मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, परिवार मत छोड़ो, पर इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये चोर है हमारे घर के अंदर। पर लोगों से जर्दा बीरी नहीं छोटे, वो मोह माया कहां से छोड़ेंगे? हाँ? भागवत में शब्द है श्रीमद् भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। त्याग का मतलब होता है अपने आप छोड़ देना। और जो अपने आप छूट जाए फिर उससे क्या चीज की जरूरत है? नौ संतान पैदा हो गई और 9 संतान पैदा करके जब महात्मा ने उनका विवाह किया, एक एक के ऊपर अगर 1 लाख भी खर्च किए होंगे तो 9 लाख खर्च हो गए। और जिस बाप ने 9 लाख खर्च करके अगर बेटी को पढ़नाई हो, उसके माथे कितना कर्जा हो गया बताओ। उसकी तो बुद्धि अपने आप ठिकाने आ गई होगी, आई नहीं आई? फिर सोच आया होगा भगवान मैंने कौन सी गलती कर दी। एक बेटी होती तो उसके में 5 लाख खर्च करता, अब 9 के लिए क्या करूं? किसी के 2,000 लगाए, कोई के 5,000, एक के साड़ी लाया, एक के साड़ी नहीं लाया। हाँ? हो सके व्यवस्था। और गरीब अगर बाप हो तो कन्यादान कैसे करेगा? उस दिन याद आए 9 भक्तियों को पार करने के बाद में भगवान मिलता है। और जो 9 बेटियों को पढ़ना करके विदा कर दे और उस दिन वो भगवान को जान पाएगा कि इनको पैदा करना आसान है पर इन्हें विदा करना आसान नहीं है। समझ में तो आ रही है ना? नहीं तो यूं उलझ रही हो, कथाएं उलझ रही हो। अरे यार खान 9 छोरे यार खान 9 भक्ति। क्यों राजा परीक्षित समझ में आई कि नहीं आई? आ रही है ना? छोरी एक ही बढ़िया ना? ठीक है, 2 है, चलो 2 भक्ति तो हो गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और एक नहीं हो रही दोनों भक्ति। यहाँ भी बैठे हो, कथा भी सुन रहे हो, 2 भक्ति और एक नहीं। हाँ? बस यथा लाभ संतोषा, किसी की जेब मत काटना, ये याद रखना। इसी प्रकार 9 भक्ति जीवन में हो जाएगी तो फिर ये ठाकुर अपने आप मिल जाएगा। इसे जहां बुलाओ वहीं आ जाएगा। और आया है वो, उसे जिसने बुलाया सबके घर गया हो। ऐसा नहीं कि हमारे घर नहीं आएगा, जरूर आएगा। महात्मा जाने लगे, बालक पैदा हो गया। उसी समय कया देवहूति ने कहा महात्मा आप जा तो रहे हो, कन्या तो हो गई, इनका विवाह कौन करेगा? कि तेरे बालक पैदा हो गया, ये कन्यादान करेगा। अब मैं भजन करने जाता हूँ। समय रहते भजन करने निकल जाओ।
और निकल गए। उधर कपिल भगवान ने अपनी बहनों का विवाह किया और उसके बाद में अपनी माँ का भी उद्धार किया। अपनी माँ को बिंदु सरोवर में स्नान करने को कहा, स्नान करके आई और गुरु बनाया। देखो, गुरु किसी को भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो जटा हो, दाढ़ी वाला हो, भगवा पहनने वाला हो। इधर माँ ने अपने बेटे को गुरु बनाया। कपिल मुनि कौन है? देवहूति के पुत्र हैं, कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। आज उन्हीं को गुरु बना लिया और गुरु बना करके उन्होंने जो रास्ता बताया, सांख्यवाद का ज्ञान दिया और उसी से भजन करते करते माँ का उद्धार हो गया। आगे अनसुया जी की कथा आती है। आकृति, देवहूति, प्रसूति। अनसुया जी की कथा आती है। अनसुया जी ने भजन करके किसकी सेवा की? अपने पति की सेवा की। यहाँ जितनी भी बेटी है अपने अपने पति के पांव कौन कौन दबाती है? कोई दबाए? एक हाथ नहीं दबाए, गले भला दबा दो, है ना, पर पांव नहीं दबाए। उन्हीं सतियों की कथा आ रही है। देखना, एक ने अपने पति के लिए 27,000 बरस तक कांटा हो गई सोच करके कि मेरा पति कब मुझे देखे। कौन देखे? ये थोड़ी सोचा उसने कि देवराज इंद्र देखे, नारायण मुझे देखे, ब्रह्मा मुझे देखे या लोग भाग मुझे देखे। नहीं, मेरा पति कब देखे। और उसे देखने का इंतजार करते करते 27,000 साल हो गए, तब जाकर के उसको देखा है। उन सतियों की कथा है। आगे दूसरी कथा आ रही है अनसुया जी की, जिसने कोई राम का भजन नहीं किया, जिसने कृष्ण की माला नहीं फेरी, किसी भी गुरु के चरणों में नहीं गई, कहीं पर भी तीर्थ नहीं गई और फिर भी घर में भगवान को पैदा कर दिया। किसकी ताकत से? अपने पति की पूजा करने। अब यहाँ कल जो भी आए ना, वो कल अपने अपने पति के पांव दबा के आना, ठीक है? तो सेवा का फल मिलेगा। सती अनसुया इतनी सतवंती थी कि इसकी तपस्या की चर्चा पूरे संसार में होने लगी। नारद जी आए घूमते घूमते, अनसुया जी को देखा कि अनसुया जी किसी की पूजा नहीं करे, कोई फोटो नहीं लग रहा है घर में, कोई मंदिर में कोई गुरु नहीं बना रखा है, बस अपने पति के चरणों की सेवा करे, बस तन मन धन से भोजन बनाना और अपने पति को खिलाना। चरण दबाए, उन्हें नहाने के लिए व्यवस्था करे, फूल तोड़ करके लाए कि मेरा पति पूजा करे। अगर आदमी अच्छे काम करता रहेगा तो पत्नी का उद्धार अपने आप हो जाएगा। आदमी अगर व्रत करेगा तो घरवाली का उद्धार अपने आप हो जाएगा। अपने को व्रत करने की, पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी कितनी भीड़ चाल चल रही है, आदमी के गुरु नहीं है, पर माता बहनों की इतने गुरु मिल जाएंगे। जहां भी भीड़ लगे, जहां बस औरतों ही औरतों की भीड़ है, ठीक नहीं है? आदमी क्यों नहीं जाए? इन्होंने पाप कर रखे जो यही स्वर्ग में जाए। अपन ने पाप नहीं कर रखे, पर शास्त्रों में बताया है कि पति कोई भी पुण्य का काम करे, धर्म का काम करे, तो पत्नी का उद्धार अपने आप हो जाएगा। अनसुया जी को देख करके नारद जी बैकुंठ में गए। लक्ष्मी ने कहा कि नारद इतने दिन कहाँ रहा? माताओं, इस समय मैं धरती पे घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहां अनसुया जी के आश्रम में आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि सती वो अपने पति की पूजा करती है, सेवा करती है, साधना करती है, भजन करती है। किसका? अपने पति का। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे से भी ज्यादा सती हो, हाँ? मेरे से भी ज्यादा? कि हाँ, तुम तो कहीं भी नहीं लगो,
हम तीनों देवियां कहीं भी नहीं लगे, हाँ तीनों भी कहीं नहीं लगो, इतनी ज्यादा सतवंती है। उसी दिन बस इतना बड़ा मोह हो गया तीनों देवियों का। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव आए। आते ही तीनों ने कहा भोजन बाद में करना, बैकुंठ में बाद में बैठना, पहला काम ये है कि अनसुईया की परीक्षा लेकर के आओ कि वो हमसे ज्यादा सतवंती है। भगवान ने कहा कि उलझन हो गई ना, परीक्षा भी लेने भेज रही है तो ऐसी की अगर कोई गुरु बना लेती, कोई मंदिर जाने वाली होती तो उसकी मैं परीक्षा भी ले लेता, पर उसने तो अपना पति ही परमेश्वर मान रखा है। मैं भी उसके पति के आगे कुछ भी नहीं हूं और उसकी परीक्षा लेने, जरूर इसमें नुकसान हमारा ही है। तीनों देव गए साहब, जाकर के परीक्षा ली, भिक्षा मांगने लगे। माता अनसुईया आई और आकर के कहा क्या चाहिए। तीनों देवताओं ने कहा, ब्राह्मण बनकर के गए थे कि हमारी यही इच्छा है कि आप हमें नगन होकर के भोजन करवाओ, नगन होकर के भोजन करवाओ। ये कैसे महात्मा है। अनसुईया जी ने फिर अपने पति का ध्यान किया, विचार किया कि जरूर ये कोई न कोई मेरे सत्य की, मेरे धर्म की परीक्षा लेने के लिए आया है। और उसी समय हाथ में जल लिया और कहा कि अगर मैंने तन मन धन से कभी भी अपने चित्त में किसी पर पुरुष का विचार नहीं किया हो तो ये तीनों देवता आज मेरे सतीत्व के आगे बालक बन जाए। और ऐसा कहकर जो ही छींट लगाए, तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने के बालक बन गए। सतियों का नाम अपने पति के पीछे जुड़ता है। सती वही है जो पति को कभी भी दुख न दे, सदैव अपने पति की सेवा करे। पति का काम है जीवन भर कमा करके परिवार का पालन पोषण करे। हर जगह अकेले नहीं भेजे, खुद भी जाए, दोनों कंधे से कंधा मिला करके काम करे और फिर परिवार का गुजारा करे। देखना घर में सुख और शांति क्यों नहीं आए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति रहेगी, प्रेम रहेगा, दोनों पति पत्नी के बीच में भाव रहेगा, सत्यता रहेगी, भेद नहीं होगा, उस जगह लक्ष्मी अपने आप आएगी। आदमी दारू पी करके कहीं नाली में पड़ा है और घरवाली बेचारी दिन भर से कहीं चेत काट रही है, कैसे घर चलेगा। बर्बाद करने वाला घर में पड़ा है, नाली में पड़ा है, और इधर रात दिन चेत काटे तो घर चले फिर नहीं चलेगा। और दोनों पति पत्नी अगर चेत काटेंगे, एक 40,000 लाएगा तो दूसरा भी 40 लाएगा, लाएगा कि नहीं, तो दुगना हुआ कि नहीं हुआ। और दोनों की सुरक्षा, दोनों हंसते खेलते काम भी कर लेंगे और समय भी कट जाएगा और पैसा भी कमा करके लिया है। इसलिए दोनों तरफ से बरोबर का हिस्सेदार होना चाहिए। खुद का सत भी बच गया, धर्म भी बच गया और पैसा भी कमा करके लिया। अनसुईया जी ने तीनों बालकों को 6 महीने के बालक बना दिए, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा को और शिव को। और इधर तीनों देवियों ने विचार किया 6 महीने 12 महीने हो गए, अभी तक भगवान का कोई ठिकाना ही नहीं है। नारद जी के पास में गई, नारद तुमने कहीं भगवान को देखा है? नारद जी ने कहा कि देखा तो है पर नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है, तीनों के अंदर। किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को राज का अहंकार है, इसलिए नहीं बताऊंगा। तीनों देवियां रोने लगी, पुत्र बता दे तुम्हारे पिता कहाँ हैं? नारद जी को दया आई, उन्होंने कहा तीनों देवता अनसुईया जी के घर में पलना झूल रहे हैं, पलने में पड़े हैं, झूल रहे हैं, 6 महीना हो गए। तीनों देवियां गई और जाकर के अनसुईया की सेवा करने लगी।
कथा समझ में आ रही है? आदमी की सेवा करने से तीनों देवता घर में आ गए, और तीनों देवता आए जो तो आए, उनके साथ में तीनों देवियां भी आ गई। अगर भगवान विष्णु की पूजा करती तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी आती, है ना? शंकर की पूजा करते तो शंकर और पार्वती आती। पर यहाँ तो अपने पति की पूजा करने से तीन देवता आ गए। तो ऐसा काम करो ना जिसमें मुनाफा तो ज्यादा हो और पैसा कम लगे। ऐसा काम करो जीवन में, अपने पति को ही पूज लो। नहीं तो कोई भी बाहर का महाराज आया और दौड़ रहे, हाँ जी गुरु महाराज भोग देने के लिए चले गए। हाँ? पर पुरुष के अगर नारी का हाथ भी लग गया तो भी नरक में जाएगा। ये याद रखना, किसी दूसरे के, चाहे वो गुरु क्यों ना हो। क्यों ढोक देने जाओ महाराज की? मत दो, दूर से खड़े खड़े ही प्रणाम कर लो। किसी के ढोक मत लगाओ। जो अपने पति को ढोक नहीं लगा सके वो गुरु के ढोक लगाकर उसे भी नरक में भेजेगी। तीनों देवियां सेवा करने लगी। 6 महीने हो गए, एक दिन आंख में से आंसू गिर गया। हंसैया जी समझ गई ये तीनों बहुत तकलीफ में हैं। कहने लगी, बेटी बताओ क्या दुख है? कि माँ हमारे पति ना जाने कहाँ है, उनका ठिकाना नहीं और उन्हें ढूंढ रही है। हमने सुना है कि तुम्हारे आश्रम में है। हंसैया जी ने कहा कि आश्रम में 3 आए तो थे, पर वो पलने में है, पलने में झूल रहे हैं। अब तुम जाकर के देख लो, अगर तुम्हारे पति हो तो संभाल लो उनको। तीनों देवियां गई, जाकर के देखा तो एक एक हाथ के बालक। उनमें कैसे समझ पड़े कौन तो ब्रह्मा है, कौन विष्णु और कौन शिव है। अब उठा करके गलती से लक्ष्मी ने शिव जी के हाथ लगा दिया तो धर्म नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हा? और अगर पार्वती ने ब्रह्मा जी को हाथ लगा दिया तो धर्म नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब तीनों देवियां चुपचाप फिर खड़ी हो गई, फिर कहने लगी, मैया पति तो हमारे ही हैं, पर समझ में नहीं आए कि कौन सा वाला है। अब तो तुम्हें कृपा करनी पड़ेगी। तीनों देवियां कहने लगी, हमें अहंकार था कि हमारे समान कोई सती नहीं है, हम ही पतिव्रता है, पर आज हमें पता चला कि तुम्हारे समान इस संसार में कोई दूसरी पतिव्रता नारी नहीं है। एक सती है हंसैया और एक सती वो है जिसने यमराज के वहां जाकर के अपने पति के प्राण मांग करके ले आई। वो भी सती थी। और आज के अगर पति कोई थोड़ा सा 2 बात कर दे ना तो घरवाली छोड़ के ही चली जाए। और घरवाली छोड़ के चल जाए, बस एक दिन क्या गई, दूसरे दिन तो फारगती लिख देगा, हटाओ इसको दूसरी लाऊंगा। हाँ, लिखे कि नहीं लिखे? कितनी बड़ी गलती है। यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि हंसैया ने अपने पति की सेवा की है। फिर ये भी तो घरगृहस्थी वाले थे, और आज अपन भी घरगृहस्थी वाले जो 1 दिन 2 दिन 5 दिन में तो अपन घर ही बिगाड़ देते हैं। घर ऐसे थोड़ी बनता है। रावण की लंका में सबको मंदिर का और विभीषण की कुटिया को क्या कहा? मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, जहां तहां देखे अगणित जोधा। सारे महल थे, फिर भी हनुमान जी ने उनको मंदिर कहा है, क्योंकि उनमें एक भगत रहता है। कौन? विभीषण। और विभीषण के नाम के कारण ही लंका का नाम मंदिर पड़ गया है। घर में अगर एक भी सती है तो अपने पूरे परिवार को पाल सकती है। आगे आएगी प्रहलाद की कथा। पति राक्षस है, दुष्ट है, आतताई है, आसुर है, फिर भी उसने अपने पति का उद्धार करवा दिया अपने पुत्र के द्वारा। हंसैया जी ने तीनों देवों को प्रकट किया और तीनों देवियां और देवों को जाने की आज्ञा दी। आगे सती की कथा आती है।
दक्ष प्रजापति की पुत्री सती है जो शंकर भगवान को ब्याई गई और शंकर भगवान अपनी पत्नी को लेकर के कथा सुनने के लिए गए। देखना, जब कभी भी कथा में जाओ तो जोड़े से जाना और जोड़े से बैठ करके कथा सुनना चाहिए। शिवजी और सती दोनों गए। काग भुसंडी जी कथा सुना रहे हैं, कौआ कथा सुना रहा है और शिवजी कथा सुन रहे हैं। अपन कहते हैं ना कि कागला अशुभ है, काव काव कर रहा है, काला है, बेकार है, कहते कि नहीं कहते हैं? पर आज वही कौआ काग भुसंडी जी कथा सुना रहे हैं और शंकर और सती सुन रहे हैं। और जब कथा सुन करके आए, अब कथा में उदाहरण आया कि राम वनवास जा रहे हैं, उनकी पत्नी को रावण हरण करके ले गया और राम दर दर भटकते हुए सीता का खोज कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बस उसी समय संदेह हो गया सती को, मन में विचार आया, ये कैसा भगवान है जो अपनी घरवाली की रक्षा न कर सके? कैसा भगवान है? उसने देखा दोनों शिव जी और सती आ रहे हैं, रास्ते में राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। शिव जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि मेरे ठाकुर जा रहे हैं, कम से कम इनसे वार्तालाप न करो तो दूर से राम राम तो कर लो। और राम राम किया। सती को घमंड हो गया कि मेरा पति त्रिलोकीनाथ है और ये नगर के घूमने वाले दो बालकों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, ये कौन है ऐसा? शिव जी से पूछा, प्रभु ये कौन है दोनों? कि ये मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, जिनकी मैं सतत पूजा करता हूँ। कि ये बन बन भटकने वाले ये तुम्हारे भगवान हैं? कि हाँ, यही तो मेरे राम हैं। संदेह हो गया। घर पे आए, कैलाश पर्वत में आए, भगवान भोलेनाथ तो बैठ गए। सती के मन में कीड़ा लग गया कि मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी, परीक्षा लूंगी। भगवान ने कहा कि देख, परीक्षा मत लेना, कहीं ऐसा ना हो नुकसान हो जाए। पति ने खूब समझाया, नहीं मानी। ठीक है, जाको राम धर्म दुबदेही, ताकि मति पहले हर ले। बुद्धि खराब हो गई। देखना, भगवान शिव के साथ में रहने वाली की भी बुद्धि खराब हो गई और अपने पति की बात को नहीं माना और चली गई परीक्षा लेने के लिए। और जब परीक्षा ली तो परीक्षा भी कैसी ली? ननद की साड़ी अगर भाभी ओढ़ ले और उसके पति ने देख ली तो उसके मन में क्या विचार आएगा? हो सकता है मेरी घरवाली हो। आए कि नहीं आए? क्योंकि वो तो साड़ी जाने, ये थोड़ी जाने कि ओढ़ किसने रखी है। तो पाप हुआ कि नहीं हुआ? और यही गलती अपने को नहीं करनी है जीवन में। कपड़े मत बदलो कभी भी, क्योंकि पाप लग जाता है। सोचने वाला ये थोड़ी सोचेगा कि ये मेरी बहन है या मेरी घरवाली है या मेरी भाभी है। और वही गलती सती ने करी है। सीता का रूप बनाया और राम के सामने पहुंच गई। हे कौन? सती। और रूप कौन सा बनाया? सीता का। कपड़े बदले ने, बस शरीर बदल लिया, बस वही गलत हो गया मामला। और इधर जो ही राम के सामने गई तो राम तो अंतर्यामी है, त्रिलोकीनाथ है, समझ गए कि ये जगदम्बा है। उसी समय कहने लगे, मैया भोलेनाथ को छोड़कर अकेली जंगल में कहां भटक रही हो? सती समझ गई ये मामला गड़बड़ हो गया, ये तो पहचान गए और वास्तव में भगवान है। समझ गए, शर्मा गई उसी समय और कहा, भगवान आपके दर्शन करने के लिए आई। क्या करे, क्या जवाब दे? गई थी शूर्पणखा सुंदर बन के, पता थोड़ी था कि नहा कहानी काट देगा सामने वाला। और यहाँ भी वही हुई। गई थी सीता बन के, सोचा था कि राम जाते मुझे उठाएंगे, गले से लगाएंगे, मेरी आओ भगत करेंगे, सम्मान करेंगे। और वहां तो राम जी ने तो नाक काट दी जाते ही।
कि अपने पति को छोड़कर अकेली कहां रोती फिरे? क्यों घूम रही हो इधर उधर? जहां भी जाओ अपने पति के साथ में जाओ तो लोग सम्मान करेंगे। अब एक तो काटे जोधपुर, एक काटे राजगढ़, कैसे काम चले? हैं? कौन सम्मान करे? सम्मान बेटी कंवारी है, जब तक बाप के साथ में रहे, उसके छत्र छाया में रहे तो सम्मान रहेगा। पत्नी अगर पति की छत्र छाया में रहे तो उसका सम्मान रहेगा, नहीं तो सती की दुर्दशा देख लो। ये तो कथा है ना, ये कोई फालतू बात थोड़ी है, ये शास्त्रों में लिखी हुई है कि शिव जी की घरवाली की ये दशा है। जो भगवान है उसी समय लौट करके चली। भगवान ने कहा ये तो ज्यादा नहीं बनी, और चमत्कार दिखाए। सती जहां देखे तहां राम लक्ष्मण और सीता नजर आने लगे कि तुम मुझे साधारण समझ रही थी। शिव जी तो एक बार दिव्य दृष्टि से देखे तो जला करके भस्म कर दे, पर भगवान नारायण बहुत खराब है, भगत की दुर्दशा कर देता है बार बार। हाँ? सुदामा के घर में एक चावल का दाना नहीं बचा, फिर भी नहीं दे सका हो। चाहता तो एक मुट्ठी दे देता नाज, पर नहीं दिया। और तरसाऊंगा तेरे को, और तरसाऊंगा। और वही हुआ, सती जाने लगी। सती के जा देखे था राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता। आंख बंद करके कि बैठ गई। देखा भगवान, मैं तुम्हें साधारण समझ रही थी, तुम तो अंतर्यामी हो, त्रिलोकीनाथ हो। ऐसे भगवान कोई शिव पूछ सकता है? हर कोई को थोड़ी रोक लगाए वो। और उसी समय सती आई, आकर के कैलाश में पहुंची। पति ने आते ही स्वागत किया, सम्मान किया, आओ बैठो। मेरे भगवान की परीक्षा कैसे ली? सती ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आपने जैसे प्रणाम किया वैसे ही जाकर के मैंने भी प्रणाम किया। चाहे गलती से पाप करके आई है, फिर भी आदमी से झूठ नहीं बोलना। चोरी करके लाई है, फिर भी झूठ नहीं बोलना। पति के सामने सच बोल दो। और सती ने गलती कर दी, बन करके तो कौन गई? सीता। तो उधर भी राम का भी धर्म नष्ट कर दिया और इधर अपने पति का भी धर्म नष्ट कर दिया, क्योंकि शिव जी तो सीता को माता समझ करके पूछते हैं। अब उसे कैसे अपनाए? और झूठ बोल गई। शिव जी ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। आंख बंद करके देखा दिव्य दृष्टि से, ये सती नहीं, ये तो मेरी माता है। उसी समय त्याग कर दिया। ऐसे घरवाली को क्या करो जो दूसरे की बढ़ती फिरे? हाँ? नहीं अपनाया और अपमान भी नहीं किया, मना भी नहीं किया, क्योंकि नारी है, नारी का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। अपमान भी नहीं किया। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं।
देखना अभी की जो कीर्तन बन रहे हैं ना कितने गलत हैं। उसी शिव की कथा चल रही जिसने सीता का रूप धारण करने से सती का त्याग कर दिया। और गाने वालों ने क्या क्या गाया है, मत परनेरी सांडिया जोगी ने। उस त्रिलोकी नाथ में इतना फर्क है, जो ये घरवाली के लिए दौड़ता फिरेगा, घरवाली से शादी करने के लिए तड़पेगा, हो निराकार है, निरंजन है, जिसने ये थोड़ी सी गलती के कारण सती का त्याग कर दिया। भजन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें ठाकुर की मर्यादा हो। ऐसा नहीं कि इसकी भी इज्जत खराब कर दो, अपनी तो हो ही गई है, पर भगवान बचाए उसकी भी इज्जत खराब हो गई। जब जब काया बदले पाप चमके अगले पिछले, जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमके अगले पिछले, जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, बोले आज से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं। शंकर भगवान की जय हो। सती का त्याग कर दिया, समाधि लगा कर बैठ गए। कई वर्षों के बाद में समाधि टूटी और उस दिन देखा कि आकाश में विमान चले जा रहे हैं, सब देवता। दक्ष के वहां पर यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में विमान में बैठ बैठ करके जा रहे हैं। सती ने पूछा, महादेव ये सब कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, ये तुम्हारे पिता के वहां यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए कि नहीं? क्यों? हमारे न्योता नहीं दिया, बिना न्योते के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। अगर बिना मान के किसी के घर जाएंगे, बिना न्योते से किसी के घर जाएंगे, तो वहां हमारा मान नहीं रहेगा, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। क्यों नहीं दिया न्योता? क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया है, वो मुझे अच्छा नहीं मानते। दक्ष कहते हैं कि तू पागल है, अवधूत है, नंगा है, सांप लपेट के रखता है, अघोरी ये शमशान में रहता है, ऐसे मेरा अपमान किया, फिर मैं उसके घर कैसे जाऊं? सती ने कहा कि आप नहीं जाते तो कम से कम मैं तो उनकी बेटी हूं, मैं तो जा सकती हूं। कि जब तक कंवारी है तब तक तो कहीं भी जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाप की जिम्मेवारी है। पर अब तेरी शादी हो गई तो मेरे न्योता आए बिना तू अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती। अब बेचारा धान बोवना, वो तो कहीं बैठा रहे और पीछे से चली जाए तो क्या करें हम? जाए कि नहीं जाए? आदमी तो लावनी काट रहा है बेचारा, जयपुर रिक्शा चला रहा है कहीं भी, और घरवाली का ठिकाना ही नहीं। कभी तो बाप के घर जाए, कभी बहन के घर जाए, कभी रिश्तेदार के घर जाए, तो उसका मान नहीं रहता है साहब। मत जाओ, पति जहां तक ना कहे, अगर पति ने कह दिया हाँ चली जा, एक दिन दो दिन जाकर के रह करके आना, तो सम्मान है। सती नहीं मानी, पिता के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। शिव जी ने कहा कि मान जा, अपमान होगा तेरा, दुख होगा। नहीं मानी, जाने लगी।
शिव जी ने कहा कि मैंने घरवाली को समझाया पर नहीं समझी, अब ये दुख उठाएगी, ये राम की मर्जी है। औलाद अगर बिगड़ रही है उसे सुधारने की कोशिश कर लो, सुधर जाए तो ठीक है और नहीं सुधरे तो ठाकुर के ऊपर छोड़ दो, भगवान अब तू जाने। शिव जी ने भी कहा कि मैंने खूब समझाया, सती नहीं मानी, तो बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया है, होगा वही जो राम रचिरा का, होगा वही जो राम रचिया, हो गई नरक बताई का। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। होगा वही जो राम रुचिरा का। अपने बस में लिए अपन प्रयोजन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, सब कर लिया और फिर भी अगर काम बिगड़े तो राम के ऊपर छोड़ दो, तू जाने तेरा काम, बिगाड़े तो तू और सुधारे तो तू। और जब राम के हाथ में डोर आ जाएगी तो फिर वो काम बिगड़ने वाला नहीं है। कैसे बिगड़ेगा? जिसको रथ को राम चलाए उस अर्जुन का कौन बिगाड़ सकता है? इतने बड़े बड़े महारथियों के बीच में बाणों के ऊपर बाण चल रहे हैं, फिर भी अर्जुन सही सलामत खड़ा है। किसकी देन है? क्योंकि उसने अपने रथ की डोर ठाकुर के हाथ में दे दी, भगवान को समझा, जब तो चलाए जैसे। देखना अपन खुद गाड़ी चलाते हैं, कितनी टेंशन है, कहीं नींद नहीं आ जाए, कहीं झपके नहीं लग जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कोई जानवर नहीं मर जाए। और अगर अपन बस में बैठते हैं तो जो कुर्सी पे जाके बैठे कि कहाँ जाना है, कि कोटा जाना है, तो 5 मिनट में नींद आ जाएगी। फिर ये डर नहीं रहेगा कि ये कहाँ फेंकेगा गाड़ी, हा? डर रहता है? नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर हम हमारे जीवन की डोर अगर भगवान के हाथ में सौंप दे तो फिर डर नहीं रहेगा कि कहीं लड़ाई हो जाए, कहीं कोर्ट का काम आ जाए, कहीं गरीबी आ जाए, कहीं पैसे की कमी आ जाए, बेटी को ब्याहने का दुख आ जाए, नहीं आएगा, क्योंकि जिम्मेवारी इसके हाथ में। नरसिंह जी के वहां हुंडी लिख करके भेजी के जाओ, मायरा भरने आना है, पर उसने हाथ में ली भी नहीं, बोल दी कि उस ठाकुर के सामने भरने वाले के पास में जाओ, मैं कौन हूं? मायरे की हुंडी ले जाकर सांवरे के सामने रखी, कहा जब मेरा घर तू चला रहा है, मेरे को तू चला रहा है, तो मेरी नानी बाई का मायरा भी तू ही भरेगा। तो आया कि नहीं आया? फिर तो विश्वास करो। हाँ? और जब वो नानी बाई के लिए आ सकता है, नरसी के लिए आ सकता है, कर्मा बाई का खींचड़ा खाने के लिए आ सकता है, तो अपने लिए क्यों नहीं आ सकता है? भरोसा तो करो। नहीं तो द्रौपदी खड़ी खड़ी चिल्लाती रही, मेरी लाज बचाओ, साड़ी खींच रही है, साड़ी खींच रही है, कोई तो मेरी इज्जत बचाओ। पांडव बेटे हैं, मेरी इज्जत बचाओ। भीष्म पितामह बेटे हैं, मेरी इज्जत बचाओ। गुरु बेटा है, मेरी इज्जत बचाओ। पर कोई आया? और जब सबके पास में रोती रही, रोती रही, रोती रही, और आखिरी में याद आया, अरे कोई इज्जत बचाने वाला तो कोई और है। और जब उसने द्वारिकाधीश को याद किया तो ना तो साड़ी का पता चले और ना कोई द्रौपदी का पता चले कि द्रौपदी है या साड़ी है, या साड़ी है या द्रौपदी है। विश्वास करके तो देखो। और ये मन है ना, अगर ये रोज मचता रहे, मचता रहे, मचता रहे, तो इसके ऊपर काढ़ी न चाहे। बर्तन काला हो गया साहब, इसको मांजना पड़ेगा। जब विश्वास होगा। अमृत नहीं पिलाया, राजा परीक्षित को यही कथा सुनाई कि तू विश्वास तो करके देख कि अगर भगवान है, जब वो नानी बाई का मायरा भरने के लिए आ सकता है, तो तेरे को बचाने के लिए 7वें दिन क्यों नहीं आ सकता?
वो जरूर आएगा, आखिरी में जरूर आएगा और तुझे बचाएगा, तो नरक में नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे जब सती गई, यज्ञ में नहीं मानी, यज्ञ में जाकर के देखा तो देवताओं का स्थान बना हुआ है, विष्णु भगवान का स्थान, ब्रह्मा का स्थान, सबका स्थान है, पर सती के पति महादेव का स्थान नहीं है। और देखा कि जहाँ मेरे पति का स्थान नहीं हो उस जगह मेरे को नहीं आना चाहिए, और अपने शरीर को उसी दक्ष के कुंड में जलाकर के भस्म कर दिया। सती समाप्त हो गई। और इधर भगवान को पता चला, भगवान ने वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र आया और सबके शीश काट दिए, दक्ष का शीश काट दिया, भृगु जी की दाढ़ी उपाड़ दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। और शीश काटा तो वो शीश भी कुंड में जाकर के गिरा। भगवान नारायण ने आकर के महादेव को शांत किया, वीरभद्र को, और कहा कि इसका यज्ञ पूर्ण करवाना है। इधर महादेव अपनी सती का शरीर लेकर के चले और पागल हो गए, बिल्कुल पागल, रो रहे हैं, सती सती सती। संसार थर थर कांपने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि महादेव संसार को जला करके भस्म कर दे, इतना क्रोध आ गया। भगवान नारायण ने उसी समय मोह को तोड़ने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, 52 टुकड़े, शरीर के 52 टुकड़े किए। और आज वही 52 टुकड़े संसार में भारत भूमि के ऊपर 52 शक्ति पीठ के नाम से पूजी जाती है। वही जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नमो नमो नारायणी, वही दुर्गा का अनंत रूप है। उसके बाद महादेव जी शांत हुए। आगे पूर्व जन्म में पार्वती के साथ में शिव जी का विवाह हुआ। भागवत में आगे कथा आती है, मनु महाराज के 3 कन्या थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति, तीनों कन्याओं का वर्णन हो गया है। अब आती है कथा प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसके पांव ऊपर की ओर हो और जिसका शीश नीचे की ओर हो। हम सब क्या हैं? हम सब उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में सब उल्टे लटके हुए हैं और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमें इस गर्भ से बाहर निकाल, हम तेरा भजन करेंगे। वही उत्तानपाद है। महाराज उत्तानपाद के 2 रानियां हैं, 2 घरवालियां, एक तो सुरुचि है और एक सुनीति है। सुरुचि कहते हैं जो अपनी रुचि के अनुसार चले, और सुनीति कहते हैं कि जो अपनी मर्यादा में चले। गोपाल आखिरी में पहुंच गया। गुरु की चोट खाने के बाद में जो सीढ़ी पे जाकर गिरे, उसकी वैल्यू क्या है? उसके ऊपर जूते चप्पल ही निकालते हैं लोग। निकाले कि नहीं निकाले? गुरु ने ऐसा पत्थर तराशा कि इसको मैं कुछ ना कुछ बनाऊं, और जब वो बनाने लगा, हाथ में हथौड़ा लिया, छेनी ली और उसे जब पीटने लगा, मारने लगा, मारते 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 एक कोना था, एक छेनी लगी, अलग हो गया वो। और अलग होते ही कारीगर ने वो पत्थर उठाया और फेंक दिया। ये बेकार पत्थर है, एक मार नहीं झेल सका, और उठा करके फेंक दिया। कारीगर ने दूसरा पत्थर उठाया और उठा करके उसे पीटने लगा। पत्थर ने सोचा कि आज मैं कुछ ना कुछ बन करके रहूंगा, चाहे कितनी मार पड़े, और पिटता रहा, मार खाता रहा, बोला नहीं, और नहीं बोला, चुप रहा। मार खाते खाते वही पत्थर मंदिर में पहुंच गया, और अंदर जाकर के उसके ऊपर आज हार चढ़ाए जा रहे हैं, उसके ऊपर मिठाई चढ़ाई जा रही है, कोई इस पे पान चढ़ा रहा है,
कोई बागा चढ़ा रहा है, कोई ध्वजा चढ़ा रहा है, हा? पर क्यों चढ़ा रहा है? क्योंकि उसने मार खाई, चोट खाई है गुरु के हाथ की, और चोट खाते खाते वो मंदिर का भगवान बन गया और वो मंदिर में बैठा है। एक दिन वही पत्थर जो बाहर पड़ा हुआ है, उसने मंदिर वाले पत्थर से कहा, भैया तूने ऐसा क्या काम किया जो तू मंदिर में जाके बैठ गया? कि मैंने गुरु के हाथ की चोट खाई है, छीनी खाई है बहुत ज्यादा, तब जाकर के मैं मंदिर में बैठा हूं, और तूने एक चोट पड़ी कि अलग हो गया, टूट गया। और जो एक बात में गुरु से दूर हो जाए, एक कड़ी सहन ना कर सके, माता पिता की एक बात नहीं सुन सके, ऐसा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। बन सकता है? माँ बाप कहते बेटा ऐसा काम मत कर, अरे यही करूंगा अब तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। बात वहीं आ जाती है जहां से कथा शुरू हुई, मात पिता परमात्मा मिलते न दूजी, बारे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नायक माता। जो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर चलता है, जो अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के चलता है, वही मंदिर का भगवान बनता है। हर किसी के बस की बात थोड़ी है। उत्तानवाद की दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जीवन में मर्यादा से चलो, नियम से रहो, सत्कर्म करो, ये कहती है सुरुचि।